the chairman who is not respecting me, how can I respect you? You are insulting me. The house is standing. नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सभापति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही अब बहुत बुरा फंस चुके हैं। जगदीप धनखड़ पर तो महाभियोग की तलवार वैसे भी लटकी हुई थी, उन्हें लेकर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव भी जारी किया था। दूसरी तरफ पीएम मोदी के ऊपर मणिपुर को लेकर जबरदस्त हमला कल्याण बनर्जी ने कर दिया है। तो क्या कुछ हुआ आज सदन में, सब आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वाहिद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी मुद्दे पर बोलने से भागते रहते हैं। देश का चाहे कितना ही गंभीर मुद्दा क्यों ना हो, वो कभी भी किसी भी मुद्दे पर खुलकर जवाब नहीं देते हैं और ना ही किसी मुद्दे को लेकर खुद को अकाउंटेबल समझते हैं। एक प्रधानमंत्री देश के गंभीर मुद्दों को लेकर जवाबदेह होता है, मगर पीएम मोदी ने इस जिम्मेदारी से जब से वो पीएम बने हैं तब से पल्ला झाड़ा हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी संसद सत्र से लगातार गायब चल रहे हैं और विपक्ष के सभी नेता लगातार ये भी मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सदन में आए और बोले, किसी मुद्दे पर जवाब दें, इस तरह भागे नहीं। और ये शायद ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि उनकी बात सुनने के लिए, उनकी जवाबदेही सुनने के लिए, उन पर लगे आरोपों को लेकर पीएम का क्या टेक है उसे सुनने के लिए, उनको किसी मुद्दे पर बोलने को विवश करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, वो भी उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार में। दोस्तों, जवाब देने के मामले में पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि बेचारे विपक्ष को उन्हें विवश करना पड़ता है, इस हद तक मजबूर करना पड़ता है कि वो अब आकर बोलें, जवाब दें। और हमने पिछली बार भी देखा था, जब मणिपुर के मुद्दे पर लगातार मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन विपक्ष को विवश होकर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा और तब उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। हालांकि मणिपुर को लेकर जो विपक्ष चाहता था उस पर वो तब भी नहीं बोले, लेकिन बोलना पड़ा उनको। तो संसद में प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए विपक्ष को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कल से संसद में संविधान पर चर्चा की शुरुआत हुई थी और इसके लिए जरूरी था कि संसद के दोनों सदन अच्छे से चलते। लेकिन राज्यसभा में कल भी जबरदस्त हंगामा हुआ और इसमें बात मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान पर पहुंच गई। जी हां, जिसके बाद कांग्रेस अब और उग्र होकर बीजेपी को घेर रहा था। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम जगदीप धनखड़ हो गया। फिर जगदीप धनखड़ के लिए बैटिंग करने के लिए उनकी तरफ से तमाम सत्ता पक्ष के लोग जो हैं, सांसद हैं, वो खड़े हो गए और कहने लगे कि किसान का बेटा, उसका अपमान विपक्ष कर रहा है, ये कहा जा रहा था। लेकिन इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि मैं मजदूर का बेटा हूं और मैं भी अपना अपमान नहीं चाहूंगा। अगर आप मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मैं भी आपकी इज्जत नहीं करूंगा। पहले आप सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। Sir, the chairman who is not respecting me, how can I respect you? You are insulting me. The house is standing. तो सुना आपने दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया और ये सारा मामला, पूरी बहस तब शुरू हुई जब इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। फिर इसी पर हंगामा शुरू हो गया। धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हो गई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस पर जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान करते हैं, आपका काम सदन चलाना है, हम यहाँ आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। आप किसान के बेटे हो तो मैं मजदूर का बेटा हूं, आप सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं। तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहले पर दहला दे दिया। ये सुनकर धनखड़ साहब और भड़क जाते हैं। फिर राज्यसभा को सोमवार 16 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को दोपहर 12:15 पर अपने केबिन में भी बुलाया मिलने के लिए। तो एक तरफ कल किसान का बेटा वर्सेस मजदूर का बेटा हो गया। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों तरफ ही विपक्ष ने सत्ता की बैंड बजा रखी है, उसकी हालत पस्त की हुई है। इसके बाद सदन में एक और मामला पेश आ गया दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्त फंसते हुए नजर आए। सरकार पर देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को ताक पर रखने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद
कल्याण बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि हमें संविधान को समझने के लिए इसमें दिए गए हर शब्द की व्याख्या को व्यापक अर्थों में समझना होगा। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया, जिस मुद्दे पर मोदी हमेशा से भागते आए, कभी भी सामने से खुलकर कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी ली, जबकि भाजपा की सरकार ही मणिपुर को चला रही है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेता मणिपुर जैसी संवेदनशील जगह के बारे में बोलने से घबराते हैं, डरते हैं, भागते हैं और कभी भी जवाब नहीं देते, चाहे विपक्ष सवाल करते करते थक ही क्यों ना जाए। अब देखिए सदन में फिर से इस पर चर्चा शुरू हुई और कल्याण बनर्जी ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया। बाज़ाब्ता सदन में गरजे कल्याण बनर्जी। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। My question is today, प्राइम मिनिस्टर साहब, मणिपुर क्या देश का अंग नहीं है? मणिपुर का बिटिया क्या देश का बिटिया नहीं है? मणिपुर का नारी का इज्जत नहीं है? मणिपुर का नारी का सम्मान नहीं है? क्या किया आपने? You are waiting, you are not doing anything. Sir, why? तो सुना आपने दोस्तों, तृणमूल सांसद ने मणिपुर में हिंसा का खुलकर उल्लेख किया और साफ कह दिया कि अगर सरकारें सही समय पर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई नहीं करती तो लोकतंत्र खतरे में होता है। फिर वो सीधा सवाल कर देते हैं कि क्या मणिपुर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हुई, और अगर नहीं हुई तो कोई लाभ नहीं। फिर वो प्रधानमंत्री पर सीधा कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि मणिपुर में लोकतंत्र को क्यों कमजोर किया गया। प्रधानमंत्री मणिपुर की समस्या क्यों नहीं सुन पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल गए तो उन्होंने संदेश खाली को लेकर कहा था कि ये देश का अंग है और यहाँ की महिलाएं देश की बेटियां हैं। मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी, क्या मणिपुर देश का अंग नहीं है? क्या मणिपुर की बेटियां देश की बेटियां नहीं है? क्या वहां की नारी का सम्मान देश की महिलाओं का सम्मान नहीं है? आपने मणिपुर के लिए क्या किया? आप इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कल्याण बनर्जी मोदी की नाकामियों पर बोलने से थोड़ा भी नहीं चुके, जमकर लताड़ लगा दी, वो भी सबके सामने। मगर पीएम मोदी और उनके पार्टी के बाकी नेताओं ने, ऐसा लगता है, अपने कानों में रुई डाली हुई है, क्योंकि देश दुनिया भर में चाहे उसके ऊपर जो भी आरोप लगे वो उसे तवज्जो देता ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ढीठ वाली राजनीति भाजपा लगातार करती आ रही। वो अपनी जिम्मेदारी किसी मुद्दे पर लेता ही नहीं है, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। अगर किसी पीएम सीएम के राज में कोई गंभीर घटना घट जाए तो बात उसके इस्तीफे तक आ जाती थी, लेकिन यहाँ तो मामला ही अजब है। खैर, विपक्ष इस बार संसद सत्र में जमकर अपनी आवाज उठा रहा है, थोड़ी भी सत्ता पक्ष को बख्शने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।